में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है। यही कारण है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी अनीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर यह भी पूछा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश विपिन साघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई किया जाए तुरंत, जिससे कि 2 दिसंबर 2023 में नए बोर्ड को चार्ज दिलवाया जा सके। क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी लग रही है कि सरकार अभी फ़िलहाल इलेक्शन नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है उस पर संज्ञान लिया है और सरकार को आदेशित किया है कि 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब बताएं कि उन्होंने इलेक्शन अभी तक प्रक्रिया चालू क्यों नहीं की है। साथ में उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आपने इसके लिए क्या स्टेप्स लिया वो भी हमें अवगत कराएं और 1 नवंबर की अगली आगामी डेट फिक्स की है। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव के लिए अभी तक कार्यक्रम इसलिए भी घोषित नहीं कर पाया क्योंकि अब तक प्रदेश में कई निकाय ऐसे हैं जहां परिसीमन होना है, जबकि ओबीसी वर्ग की आरक्षण सूची भी तैयार की जानी है। साथ ही जिन वार्डों का परिसीमन होना है उनमें वोटर लिस्ट भी बनाई जानी है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर तैयार नहीं है। विपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार की तैयारी अधूरी है, जिस वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव में काफ़ी देरी बरती गई और आज वही उत्तराखंड में भी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो गंभीर नहीं है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब निकाय चुनाव एक अपनी इंडिविजुअल इकाई जो शहर नगर पालिकाओं नगर पंचायतों नगर निगमों में काम करती है और लोगों को उसमें जो है काफ़ी सहयोग मिलता है, उनके लिए गंभीर नहीं है। तो आप सरकार की गंभीरता जो है कि आप समझ सकते हैं। तो आज तो उत्तराखंड में मैं कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी करता हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले आज इससे लगाया, इससे पहले सरकार की फटकार लगाई कि आपके जो आपने खनन और जो है आबकारी में जो नीति बनाई है उस नीति से राज्य को 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो सरकार कहीं गंभीर है ही नहीं, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता विपिन गंधोला का कहना है कि निकाय चुनाव सरकार को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और अब ये सरकार के संज्ञान में है और जल्द ही धामी सरकार इस पर निर्णय लेगी।